हेलो फ्रेंड्स, तो आज सबसे पहले आपको इंडिपेंडेंस डे की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम लोग बात करेंगे कि कैसे इस बार जो 6 सितंबर को आप लोग का सीटेट का एग्ज़ाम है, 20 दिन का मोटे तौर पर आपके पास टाइम बचा हुआ है, तो कैसे इसमें आप अपनी तैयारी को और अच्छे से कर सकते हो और जो अभी तक आपने पढ़ा है उसको कैसे अच्छे से रिवाइज़ करके, कैसे अच्छे से प्रैक्टिस करके आप अच्छे से अच्छे नंबर सीटेट में ला सकते हो। जनरली आप 90 के ऊपर नंबर भी लाते हो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो और अन्य किसी कैटेगरी के लिए 82, तो आप इसको क्वालिफाई कर लोगे। लेकिन आपका जनरली गोल ये होना चाहिए कि आप 120, 110 इस टाइप का स्कोर करो ताकि आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ कुछ पॉइंट्स में बात करेंगे। सबसे पहला जो आपका पॉइंट होगा वो होगा थ्योरी प्लस रिवीजन। मतलब आपने थ्योरी अगर अभी तक बहुत मान के चलिए आपने थ्योरी ठीक ठाक पढ़ी हुई है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आपके कवर है, तो आपको सबसे ज़्यादा किस पर ध्यान देना है, रिवीजन पर ध्यान देना है कि कैसे आप उस चीज़ का रिवीजन करोगे, कैसे उसको यूज़ करोगे अच्छे से इस टाइम को, ताकि आपका रिवीजन क्या हो पाए, अच्छे से हो पाए। और अगर आपने मान के चलिए थ्योरी नहीं भी पढ़ी है, तो आप क्या कर सकते हो, या तो मेरे चैनल से या फिर किसी भी अन्य चैनल से आप क्या कर सकते हो, जो जीन पियाजे का सिद्धांत, वाइगोत्स्की के सिद्धांत, मेन जो सिद्धांत है उनको जल्दी से जल्दी कवर कर लीजिए। शुरुआती 10 दिनों में उनको कवर करिए और बाद के 10 दिनों में क्या करिए, पेडागोजी हो गया या फिर कोई सब्जेक्ट के जो कंटेंट होता है या फिर जो थ्योरी उसका बस रिवीजन कीजिए। एक्स्ट्रा कंटेंट उसमें मत जोड़िए। अगर आप अभी भी पर्याप्त स्टडी कर चुके हैं तो उसमें एक्स्ट्रा कंटेंट कम जोड़िए और सेल्फ स्टडी ज़्यादा कीजिए, रिवीजन ज़्यादा कीजिए। जो हमारा सेकंड पॉइंट निकल कर आता है वो ये आता है कि आपने पीवाईक्यूज कितने अच्छे से करे। आपको डेली कम से कम 10 से 20 पीवाईक्यूज तो करने ही करने। 15-15 भी क्वेश्चन अगर आप लोग करते हो तो आपके बहुत सारे प्रीवियस ईयर पेपर कवर हो जाएंगे। वो भी करने के कई तरीके हैं, किसी भी यूट्यूब चैनल से कर लीजिए, मेरे यूट्यूब चैनल से कर लीजिए या फिर सीटेट की खुद की वेबसाइट से भी कर सकते हो आप लोग। वहाँ पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डले होते हैं, जहाँ से आप क्या कर सकते हो, अपना अच्छे से रिवीजन कर सकते हो। अब अगर आप लोग पीवाईक्यू अच्छे से कर लेते हो तो आपका जो टाइम मैनेजमेंट है वो भी अच्छा हो जाएगा और एग्जाम में जो आपको हड़बड़ी होती है या फिर आप पैनिक कर जाते हो कोई कोई कठिन क्वेश्चन पे, वो नहीं करोगे। आपका टाइम कम से कम लगेगा, ये चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। तो इस सेकंड पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि कैसे आपको पीवाईक्यू अच्छे से डेली पढ़ते रहना है। पीवाईक्यू में तो कोई भी आपको कोई भी कंजूस नहीं करनी, पीवाईक्यू तो पूरे लगाने ही लगाने हैं। थर्ड चीज़ आ जाती है हमारे कि आपको मॉक टेस्ट कैसे देना है और क्या देना है। अगर आपने थ्योरी बहुत ही कम पढ़ी हुई है तो अभी मॉक टेस्ट 10 दिन मत दीजिए। 10 दिन आप थ्योरी अच्छे से पढ़िए, थ्योरी का रिवीजन अच्छे से कीजिए। उसके बाद डेली के एक मॉक टेस्ट के हिसाब से आप आराम से 8, 9, 10 मॉक टेस्ट दे सकते हैं एग्जाम के पहले। लेकिन अगर आपकी थ्योरी ठीक ठाक पढ़ के हो चुकी है, मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर आपने मेन सिद्धांत पढ़ लिए, मतलब 50% के ऊपर भी अगर आपने पढ़ा हुआ है, तो डेली एक मॉक टेस्ट जरूर दीजिए। टाइम का अच्छे से ध्यान रखिए कि टाइम आपको कितना लग रहा है, क्या पर्याप्त टाइम में आप सारे क्वेश्चन बना पा रहे हो या नहीं बना पा रहे हो, किस सब्जेक्ट को पहले करना है। अगर मान के चलिए आप लोगों ने मैथ्स को पहले किया, हो सकता है मैथ्स से टाइम टेकिंग ज़्यादा लग रहा हो आपको, तो ये चीज़ें भी आप लोग को मॉक टेस्ट के अकॉर्डिंग देखते रहना है। अब ये तीनों चीज़ों पे अगर आप अच्छे से फोकस कर लेते हो, सबसे पहला क्या बताया मैंने, थ्योरी प्लस पीवाईक्यू, मतलब थ्योरी प्लस रिवीजन। सेकंड आ जाता है हमारा पीवाईक्यू और लास्ट में आ जाते हैं हमारे मॉक टेस्ट। ये तीनों को अगर टाइम वाइज आप अच्छे से अरेंज करोगे और इसके हिसाब से अपना टाइम वेस्ट मतलब टाइम वेस्ट कम से कम करोगे और इनके हिसाब से अपना टाइम मैनेज करोगे, तो आपको इस एग्जाम में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। आप आराम से 120 तक का स्कोर कर सकते हो, कोई कठिन बात नहीं है। तो आप लोग को इन सब चीज़ों पर ध्यान देना है और इसके आगे हम लोग और वीडियोस बनाएंगे और मेरे चैनल पे भी आप अन्य वीडियो देख सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल। थैंक यू।